मेरे बच्चे, वो आएगा सिर्फ तुम्हारे लिए, सारे बंधन को तोड़कर। उसका जल्द ही आगमन होने वाला है। तुम्हारा राज से पर्दा उठने वाला है। तुम अपने साथी का चुनाव भी इस प्रकार करते हो जैसे तुम खुद ही उसके सब कुछ हो। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी नफरत भी जरूरी है, दूरियां भी जरूरी है। इससे पता चलता है कि आपका चाहने वाला आपको किस तरह चाहता है। यदि वह बुरे वक्त में भी आपके साथ रहे तो उस पर आप यकीन कर सकते हैं। मोहब्बत का गुरूर है कुछ ऐसा, जिसे चाहती है कि इस किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, और जिसे नफरत करता है उसे अपने आसपास देखना नहीं चाहता है। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति से नफरत करने से आप अपने अंदर तीव्र नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। नकारात्मक विचार एक ऐसी विस्फोट नकारात्मक ऊर्जा होती है जिससे आप किसी का भी सर्वनाश कर सकते हैं। नफरत की यह तीव्र ऊर्जा आपके मन में इस कदर घर कर जाती है कि अगर आप चाहें तब भी इसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ऐसे समय में आप कोशिश यही करें कि किसी को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि आपके मुख से निकले तीखे बोल आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं, करने की शक्ति रखते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने गुस्से को परिवर्तित करने की शीघ्र से शीघ्र जरूरत है। ना कोई अपशब्द मुंह से निकाले और ना ही किसी को अपशब्द बोलने का मौका दें। आपको अपनी नकारात्मक ऊर्जा को जल्द से जल्द सकारात्मक ऊर्जा में जल्द से जल्द परिवर्तित करने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में ऐसा करने से आप अपने तीव्र ऊर्जा से कुछ बेहतरीन उत्पन्न कर सकते हैं। आप इतना बेहतरीन कर सकते हैं कि बोलने वाले का मुंह भी बंद कर सकते हैं। कुछ ऐसा करके जिससे आप अपने प्यार को जो चाहे उसे दे सकते हैं, ताकि समाज उस पर उंगली ना उठाए। वह सम्मान जिसे वह आपसे चाहता है, विश्वास ऐसा जो कहीं भी रहे, कायम रहे। किसी के साथ भी रहे तो आपका विश्वास एक दूसरे के प्रति कायम रहे। कभी तो जिंदगी आगे बढ़ेगी और आप एक दूसरे के सम्मान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहें। वो आ रहा है सिर्फ आपके लिए।
मेरे बच्चे, उनकी विशेष कृपा आप पर है, बनी हुई है। वो जाने के बाद भी आपके लिए चिंतित रहते हैं, कि फिक्र करते हैं। अब उनकी विशेष कृपा आपको मिलेगी। यह संदेश भेजा है उन्होंने आपके लिए। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य जाने के बाद भी आपकी परवाह करता है। वह आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके 666 लिख दें। मेरे बच्चे, शिव जी आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के शब्दों में कहना चाहूँगा और आप उसे ध्यान से सुने। मेरे बच्चे, जीवन की यात्रा अकेले ही शुरू करें और अकेले ही ख़त्म होती है। इस दुनिया में हर कोई अकेला ही आया है और अकेला ही विदा होगा। इसीलिए जब हम इस संसार में आते हैं, जब हम कोई कर्म करते हैं, उसका असर बाहर पड़ता है। हम अपने कर्मों को समय के साथ पीछे छोड़ आते हैं। लोग भले ही उन्हें याद रखें, लेकिन हम अपने कर्मों को भूलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, लोगों की नज़रें और लोगों के मस्तिष्क उसे बराबर देख रहे हैं और याद रख रहे हैं। हमारे पास उनसे निकले विचार ही रह जाते हैं। इस कर्म के दौरान हमसे बहुत सारी गलतियां होती है और हम उन गलतियों को भी नज़रअंदाज करते हैं, जो बाद में हमारा ही नुकसान करती है। सच पूछो तो कर्म समाज और उसके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि विचार हमें और हमारे भविष्य को। इसीलिए कोई भी कर्म करते समय जो आपके मन में विचार आते हैं, उन विचारों को आप सही और सत्य की तरह रखें। नहीं तो यह गलत विचार हमारे जीवन को ही नष्ट कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ बुरा हो, कुछ बुरा। इसीलिए मुझे आपकी परवाह है। मुझे यहाँ से जाने के बाद भी आपकी फिक्र लगी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ, जो गलत को गलत कहे हमें अच्छा लगता है, जो सच खोज कर ले हो हमें और भी अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगने वाला हर कोई अपना नहीं होता। वह तभी अपना होता है जबकि जान से सच के लिए लड़ता है, दिखावे से नहीं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सच के साथ रहना। तुम अभी इस दुनिया से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे जैसे बड़े होगे वैसे वैसे तुम्हें सच का ज्ञान होगा और तुम वही कहोगे जो सच होगा। मेरे बच्चे, दुनिया तो चलती है और भागती ही रहती है,
सवाल यह है कि खुद हम कहाँ खड़े हैं। अपनी सोच कर्म हमें कहाँ अटके पड़े हैं। हमें इसका जवाब निकालना चाहिए, तभी हम दुनिया से लय ताल मिलाकर चल पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सेकंड एक नई कहानी है। हर मिनट तुम्हारी जिंदगी बदलती है। अपनी सोच को सही जगह और सही दिशा में रखना, तभी तुम्हारी पहचान विचार और विवेक पर चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचार तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। यदि आपकी सोच और विचार का तालमेल काफ़ी अच्छा हो तो आपके जीवन सुधर जाएगी और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, व्यक्ति को सब कुछ अपनी कोशिश से मिलता है। इस बात को गांठ बांध लें। परिवार निस्वार्थ साथ देता है और समाज महाकुल माहौल। इसीलिए जो भी करे सोच समझ कर करें। खुश रहें।